बड़े शहरों की तर्ज पर अब आपके शहर गिरिडीह में पहली बार एक ही छत के तले भारत के दो बड़े ब्रांड। अब दो ब्रांड्स के लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए आपके अपने मोमो मैजिक कैफे और इंडियन मसाला मैजिक फैमिली रेस्टोरेंट में। नेपाल, दार्जिलिंग और दिल्ली के बेहतरीन शेफ के द्वारा हमारे यहाँ तैयार होते हैं कई क्वालिटी और वैरायटीज के मोमोज व लजीज व्यंजन। तो देर किस बात की है, आइए अपनी फैमिली के साथ और लुत्फ उठाइए स्वादिष्ट इंडियन और चाइनीज खाने का। पता मेन रोड, पुराना टेलीफोन एक्सचेंज के सामने, नियर टारको टेलीकॉम, गिरिडीह। फ्री होम डिलीवरी की व्यवस्था। संपर्क करें 6207525520 और 9576781111 पर। टोन बर्थडे, किटी और एनिवर्सरी पार्टी सहित विशेष मौकों पर स्पेशल डिस्काउंट की व्यवस्था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं विशाखा सिन्हा। विस्तार से खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। गणपति सोलर एक्साइड एमरॉन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, इस्लामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मधुबन वेजेस, बरगंडा गिरी। शहर में 4 शाखाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का किया आयोजन। 13 पीठ के माध्यम से विभिन्न मामलों से जुड़े कुल 65,466 मामलों का हुआ निष्पादन। प्रधान न्यायाधीश सहित डीसी व एसपी सहित कई प्रशासनिक अधिकारी हुए शामिल। आदिवासी संकल्प अभियान के आह्वान पर आदिवासी नेताओं ने पारसनाथ रेलवे स्टेशन में किया चक्का जाम। पुलिस और जीआरपी की सक्रियता से तत्काल हटाया गया जाम। आदिवासी समाज सरना धर्म कोड और समेत शिखर पारसनाथ पर अपने हक की कर रहे हैं मांग। गांधी ब्लॉक परिसर के मुख्य गेट के पास से पुलिस ने एक बाइक की डिक्की से जब्त किया रिवॉल्वर। 2 लोगों को हिरासत में लेकर कर रही जांच पड़ताल। शराब के अवैध व्यवसाय से जुड़े लोग शराब तस्करी करने के लिए अपना रहे एक से बढ़कर एक तरकीब। गांव में गिट्टी लोड ट्रक के पलटने से हुआ मामले का खुलासा। ट्रक में गिट्टी के बीच छुपाकर रखी गई थी भारी मात्रा में शराब। और हो हंगामा के बीच हुआ मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष का चुनाव। जिले के 14 प्रखंडों के अध्यक्ष हुए मतदान में शामिल। भागीरथ मंडल बने मुखिया संघ के जिलाध्यक्ष। अब खबरें विस्तार से। नालसा के निर्देश पर शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें 13 पीठ के माध्यम से विभिन्न मामलों से जुड़े कुल 65,466 मामलों का निष्पादन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा शनिवार को व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 65,466 मामलों का निष्पादन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार की अध्यक्षा वीना मिश्रा, कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश अरविंद कुमार पांडे, उपायुक्त नमन प्रिय लकड़ा, आरसी अधीक्षक अमित रेणु, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रकाश सहाय, सचिव चुन्नूकांत एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सौरभ कुमार गौतम ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। थैंक यू हेमंत। जैसा कि
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीना मिश्रा ने कहा कि वर्ष 2023 का यह प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत है, जिसका आयोजन आम जनों एवं पक्षकारों को लाभ प्रदान करने के लिए नालसा के निर्देश पर पूरे देश में किया जा रहा है, जिसके माध्यम से लंबित एवं प्री लिटिगेशन मामलों का निष्पादन इस राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से किया जा रहा है। कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से पक्षकारों को अपने मामलों में त्वरित निष्पादन का लाभ तो मिलता ही है, साथ ही साथ न्यायालय का बोझ भी कम होता है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलहनीय आपराधिक मामलों, सिविल मामलों, बैंक मामलों, वाहन दुर्घटना वाद से संबंधित मामलों, बिजली, वन विभाग, उत्पाद, माप तोल, खाद्य सुरक्षा इत्यादि विभागों से संबंधित मामलों का निष्पादन लोक अदालत के माध्यम से होने से आम जनों को काफी राहत मिलती है। हर 3 महीने पर हम लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करते हैं। प्रत्येक माह हमारे यहाँ लोक अदालत का आयोजन होता है। लोक अदालत का अर्थ एक लेमैन की भाषा में जनता की अदालत है, पब्लिक की अदालत है, जहाँ पर एडवोकेट्स का और एडवोकेसी का कोई ज़्यादा लेन देन नहीं रहता है। आप लोग आपस में मामलों को सेटल करके और आपस का संबंध सुधार लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, आवेश में आकर एक मामूली सी गाली गलौज से मामला शुरू होता है और वो बढ़ते बढ़ते 302 का मामला मर्डर तक पहुंच जाता है। कभी कभी आपको काफ़ी पछतावा भी होता है कि काश उस समय अगर उस पर थोड़ा विचार करते या रुक जाते तो मामला इतना बढ़ता नहीं। जहाँ गंभीर मामले हैं वहाँ पर लोक अदालत आपकी मदद नहीं कर पाएगा, लेकिन जहाँ सुलहनी मामले हैं, गाली गलौज, मारपीट के, वहाँ आप जरूर आगे आएँ और अपने संबंधों को सुधारें। इस समय हमारे यहाँ उपस्थित हमारे जिला में संदेश देती है हमारे जनमानस में कि हम तीनों विभाग के जो प्रधान हैं एक साथ मिलकर के आप सभी की सेवा के लिए सदा तत्पर हैं। डीएलएसए के तीनों विंग जो है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव तथा पुलिस प्रशासन, हम तीनों आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। कार्यक्रम को प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय अरविंद कुमार पांडे, उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा, आरसी अधीक्षक अमित रेणु ने संबोधित करते हुए कहा कि समय समय पर लगाए जा रहे इस प्रकार के आयोजनों से जिला प्रशासन भी न्यायपालिका के साथ तालमेल स्थापित कर हर संभव मदद करने के लिए तत्पर है। वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सौरभ कुमार गौतम ने बताया कि मामलों के निष्पादन के लिए कुल 13 पीठों का गठन किया गया था, जिसमें सभी पीठों के पीठासीन पदाधिकारियों ने अपने अपने पीठों में आवंटित मामलों को निष्पादित किया। बताया गया कि प्री लिटिगेशन मामले 60,360 एवं लंबित मामले 5,106 सहित कुल 65,466 मामलों का निष्पादन किया गया है, जिसमें 6,87,30,000 रुपए की राशि संबंधित पक्षकारों के अलावा विभिन्न विभागों को राजस्व के रूप में प्राप्त हुआ है। तो गर्व के साथ ये कह सकते हैं कि हम लोग कुछ विशेष प्रयास कर रहे हैं जिले में, चाहे वो जस्टिस ऑन व्हील्स हो, चाहे वो प्रचार प्रसार का माध्यम हो। प्रतिदिन हम लोग प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के भी माध्यम से देखते हैं कि किस तरह से गिरिडीह के पूरे वास्ट एक्सपेंस में अलग अलग गतिविधियां चलाई जा रही हैं। डालसा के द्वारा न सिर्फ नेशनल लोक अदालत बल्कि मेगा लीगल एम्पावरमेंट कैंप या एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव LADCS और जो रेगुलर इंटरवल्स में नेशनल लोक अदालत की जो कार्यवाही होती है वो काफ़ी उत्साहजनक है। गिरिडीह जैसे बड़े पॉपुलेटेड जिले में अत्यधिक संख्या का और सफिशिएंट नंबर ऑफ केसेस का निष्पादन होना काफ़ी ज़रूरी है और हम लोग काफ़ी आशा रखते हैं कि संख्या में सफिशिएंट नंबर्स में लिटिगेंट्स यहाँ पे आए हैं, क्योंकि प्रचार प्रसार इस बार काफ़ी बेहतर ढंग से हुआ है। हम लोग यही कोशिश करेंगे कि पूरे राज्य में हम लोग अव्वल आएँ। चंद बातें जो ट्रैफिक से रिलेटेड या अदरवाइज भी जो हुई थी, हम लोग यही कोशिश करेंगे कि प्री लिटिगेशन या बाकी भी मुद्दों में कैसे डालसा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन साथ में आ सके। इसके हिसाब से भी जैसे चर्चा हुई थी, क्योंकि रोड सेफ्टी वीक हम लोग का भी गुजरा और ट्रैफिक रिलेटेड अवेयरनेस कैंपेन हम लोग आने वाले सप्ताह में चलाने जा रहे हैं। उसमें डालसा के सहयोग से
डिस्ट्रिक्ट एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से हम लोग और क्या बेहतर कर सकते हैं अवेयरनेस में, प्री लिटिगेशन में हम लोग क्या बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जिला स्तर पे और विभिन्न प्रखंड और थाना स्तर पे हम लोगों ने थाना दिवस का रेगुलर आयोजन कराया है। डिनायल की तरफ ही जाता है। नेशनल लोक अदालत एक इस तरीके का कार्यक्रम है कि आपको जस्टिस जो है वो बाकी जितने लीगल हैसल्स में है उसमें जाने से के अलावा जो आपको जितने आसानी से जस्टिस दिलाया जा सके आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करके उसकी एक पहल है, जिसके लिए काफ़ी सारे लाभुक जो यहाँ पे आए हैं उसका लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पे कई सारे केसेस के बारे में बताया गया जिसका निपटारा लोक अदालत के माध्यम से किया जाता रहा है और किया जा रहा है। आदिवासी सिंगल अभियान के आह्वान पर आदिवासी नेताओं ने शनिवार को पारसनाथ रेलवे स्टेशन में चक्का जाम कर दिया। हालांकि पुलिस और जीआरपी की सक्रियता से आंदोलनकारियों को समझाकर जाम हटाया गया। इस दौरान आदिवासी समाज, सरना धर्म कोड और सम्मेद शिखर पारसनाथ पर अपना हक बताया। विभिन्न मांगों को लेकर पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत आदिवासी सिंगल अभियान के नेताओं ने शनिवार को पारसनाथ रेलवे स्टेशन में कुछ पलों के लिए चक्का जाम कर दिया। हालांकि डुमरी पुलिस के साथ जीआरपी, एसडीपीओ मनोज कुमार, नौशाद आलम समेत सीआरपीएफ के अधिकारियों की सक्रियता के कारण आंदोलनकारियों को रेलवे ट्रैक से हटाया गया, जिससे एक्सप्रेस ट्रेनों को गुजरने में कोई परेशानी नहीं हुई। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे आदिवासी नेता आनंद टुडू ने कहा कि शनिवार को देश के 5 राज्यों में आदिवासी समुदाय द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन, रोड जाम और रेल यातायात जाम करने का निर्णय लिया गया था। कहा कि झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम के साथ ही नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में भी आदिवासी सशक्तिकरण के लिए आदिवासी सिंगल अभियान कार्यरत है। कहा कि आदिवासी प्राकृतिक पूजक हैं, जिसे 2023 में हर हाल में सरना धर्म कोड लेना है और श्री सम्मेद शिखर जी पारसनाथ पहाड़ पर अपना हक बताया। इस दौरान उन्होंने झारखंड सरकार के ऊपर भी कई आरोप लगाए। ये आंदोलन आदिवासी सिंगल अभियान प्रसिद्ध के दिसम गांव के सालखन मुर्मू के नेतृत्व में भारत के 5 प्रदेशों में रेल रोड चक्का जाम आज बाबा तिलका मांझी जयंती के शुभ अवसर पर घोषणा की गई है और ये आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। हमारी मांगे हैं, ये जो पारसनाथ है हमारा मारंग गुरु है, हमारा ईश्वर है। दुर्भाग्य की बात ये है कि 5 जनवरी 2023 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जैनियों को हाथों लिखित रूप से दे दिया है, बेच दिया है। इसको बचाना है और हमें प्राकृतिक पूजक हम आदिवासी हैं, हमें सरना कोड अभी तक नहीं मिला है। इस कोलम कोड को 2023 में हर हाल में लेना है। इसी को लेकर के आज रेल रोड चक्का जाम का आंदोलन चल रहा है। प्रशासन के द्वारा बोला गया कि रेल रोड को आप बाधित ना करें, आप लोगों का जो मुद्दा है, मांगे हैं, वो हम लोग केंद्र को भेज देंगे, आप अपना लिखित दस्तावेज दीजिए, आवेदन दीजिए, यही बोला गया है। ज़्यादा उल्टा सीधा कुछ बोला नहीं गया है, किसी पर आरोप हम लोग नहीं लगा रहे हैं। मौके पर आदिवासी सिंगल अभियान के बोकारो जोन के जोनल संयोजक आनंद टुडू, झारखंड प्रदेश संयोजक करमचंद हांसदा, मांझी परगना मड़वा अध्यक्ष झारखंड प्रदेश चंद्रमोहन मरांडी, डुमरी प्रखंड के मुख्य संयोजक अनिल हांसदा, डुमरी प्रखंड अध्यक्ष मोतीलाल मुर्मू, डुमरी प्रखंड संयोजक सुमित्रा सोरेन, सरना धर्म मड़वा अध्यक्ष ब्रिजेश और महिला मोर्चा अध्यक्ष चक्री पंचायत कौशल्या टुडू सहित दर्जनों की संख्या में आदिवासी समाज के महिला पुरुष शामिल थे। प्रशासन के तरफ से और रेलवे, आरपीएफ और जिला प्रशासन की ओर से सभी जगहों पे पुलिस फोर्स तैनात काफ़ी भारी मात्रा में तैनात की गई है और स्टेशन के चारों तरफ लमसम सारे चेक पोस्ट सारे मिला के 300 के आसपास डिप्लॉयमेंट है।
मजिस्ट्रेट भी प्रतिनियुक्त हैं और इनके द्वारा आदिवासी सेनेगल अभियान के तहत जो है प्रदर्शनकारी आए हैं और उसके बाद ट्रैक में फ़ोटो खिंचवा के जो बंद पड़ा ट्रैक इसमें फ़ोटो से खिंचवाए और फिर यहाँ से इनको समझा बुझा कर परिचालन सुचारू रूप से किसी की ये नहीं हुआ, सुचारू रूप से परिचालन चल रहा है। गांडी ब्लॉक परिसर के मुख्य गेट के पास से शनिवार को पुलिस ने एक बाइक की डिक्की से रिवॉल्वर जब्त किया। इस दौरान पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में भी लिया। दोनों व्यक्ति पीडीएस संचालक है। गुप्त सूचना के आधार पर गांडी ब्लॉक परिसर के गेट के पास से पुलिस ने एक डीलर के बाइक की डिक्की से रिवॉल्वर बरामद किए जाने का मामला सामने आया है। शनिवार को गांडी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गांडी प्रखंड मुख्यालय के मेन गेट के सामने खड़े एक व्यक्ति के बाइक की डिक्की की तलाशी ली। तलाशी के दौरान डिक्की से रिवॉल्वर बरामद किया गया। मामले को लेकर गांडी पुलिस 2 व्यक्ति को हिरासत में लिया है। दोनों जन वितरण प्रणाली के संचालक बताए जाते हैं। मामला को लेकर गांडी थाना प्रभारी मामले की जांच कर रहे हैं। पुलिस हिरासत में लिए दोनों व्यक्ति को लेकर गांडी ब्लॉक परिसर के अंदर में स्थित एफसीआई गोदाम, ब्लॉक परिसर आदि जगहों की सीसीटीवी फुटेज को भी खंगालने का काम कर रही है ताकि सच्चाई सामने आ सके। मौके पर बताया गया कि उक्त व्यक्ति ने बाइक की डिक्की में रिवॉल्वर खुद लेकर पहुंचा था या फिर किसी ने फंसाने की नीयत से उनके बाइक की डिक्की में रख दिया था। यह जांच का विषय है। हालांकि गांडी पुलिस हर एंगल से तहकीकात कर रही है। शराब के अवैध व्यवसाय से जुड़े लोग शराब तस्करी करने के लिए एक से बढ़कर एक उपाय अपना रहे हैं, जिसका खुलासा शनिवार को उस वक्त हुआ जब गिट्टी लोड ट्रक गांव के हथियारगढ़ जंगल के पास पलटने से हुई। ट्रक में गिट्टी के नीचे भारी मात्रा में शराब छुपा कर रखी गई थी, जो गांव के रास्ते बिहार जा रही थी। शराब तस्करों के द्वारा बड़े पैमाने पर बिहार में शराब की तस्करी की जा रही है। हालांकि पुलिस दबिश के बाद कई बार बॉर्डर एरिया में भारी मात्रा में शराब पकड़े गए हैं। इसके बाद भी शराब तस्कर तस्करी से बाज आने के बजाय बिहार में शराब सप्लाई करने के एक से एक तरकीब इस्तेमाल कर रहे हैं। तस्कर अब बिहार जाने वाले गिट्टी लोडेड वाहन में शराब छुपा कर ले जा रहे हैं, जिसका खुलासा शनिवार को तीसरी थाना अंतर्गत हथियारगढ़ मुख्य सड़क किनारे अनियंत्रित होकर गिट्टी लोडेड ट्रक के पलटने के बाद हुआ। ट्रक में भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब लदा हुआ था। वाहन के पलटने के बाद ट्रक में लदा गिट्टी व अंग्रेजी शराब सड़क किनारे बिखर गई। घटना की सूचना मिलते ही तीसरी थाना प्रभारी पिंकू प्रसाद, गांवा थाना प्रभारी पिंटू कुमार दल बल के साथ घटनास्थल पहुंचे और अंग्रेजी शराब इंपीरियल ब्लू व ब्लैक डॉट की सैकड़ों बोतल सहित वाहन को जब्त कर लिया। हालांकि पुलिस के घटनास्थल पर पहुंचने से पहले स्थानीय ग्रामीण ट्रक से बिखरे शराब की बोतलों पर हाथ साफ कर चुके थे। पुलिस के आने के बाद शराब लूट रहे लोगों को हटाया गया। इस संबंध में बताया जाता है कि ट्रक नंबर JH02L 2337 डोरंडा की ओर से गांवा थाना होकर बिहार जा रही थी। हथियारगढ़ मुख्य सड़क के पास घाटी होने के कारण ट्रक चढ़ नहीं सकी और सड़क के बायां तरफ पलट गई। ट्रक में गिट्टी और गिट्टी के नीचे भारी मात्रा में शराब की पेटियां रखी गई थी। ट्रक पलटने पर शराब की पेटियां खुल गई और शराब के बोतल सड़क पर बिखर गए। घटना के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। विदित हो कि झारखंड के गिरिडीह व तिलैया जिला क्षेत्र से गिट्टी भर भर कर प्रतिदिन बिहार सप्लाई की जाती है। शराब माफिया द्वारा बिहार शराब सप्लाई ट्रक में गिट्टी के साथ करने की भनक पुलिस को आज तक नहीं लग पाई थी। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। CBSE द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा CCTV कैमरा और RO वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है।
साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। प्रिंसिपल ममता शर्मा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। मेम साहब, हाँ? गैस खत्म हो गया। अब तो 3 दिनों तक होटल से ही खाना पड़ेगा। ना कहीं से कुछ मंगवाना पड़ेगा और ना ही कहीं जाना पड़ेगा। बस एक नंबर डायल करना पड़ेगा। तो अभी दरवाजा खोलना पड़ेगा। हाँ। मैडम, इंदिरा गैस ऑलवेज ऑन टाइम। ज्यादा चले, हर जगह मिले, कम दाम में और 4 साइज में। आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आंखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही 11 जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉप केयर प्रोपराइटर के द्वारा आंखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वही टॉप केयर OCD के द्वारा आंखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्स्केन मशीन के द्वारा आंखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं, आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आंखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर। तो देर किस बात की है, एक बार पचम्मा रोड अलकापुरी स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आंखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय, पचम्मा रोड अलकापुरी, SBI ATM के बगल गली में। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412 और 6532224412। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है।
इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गिरिडीह के अपर समाहर्ता विल्सन भिंगरा को विधानसभा अध्यक्ष और खाद्य सुरक्षा आयोग के द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। श्री भिंगरा ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े लंबित मामलों को सबसे अधिक निष्पादन किया है। राज्य में खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े लंबित मामलों के सबसे अधिक निष्पादन करने के लिए गिरिडीह पर अपर समाहर्ता विल्सन भिंगरा को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। रांची में आयोजित कार्यक्रम में विश्व अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो और खाद्य सुरक्षा आयोग के चेयरमैन हिमांशु शेखर चौधरी ने अपर समाहर्ता विल्सन भिंगरा को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। स्पीकर और चेयरमैन द्वारा सम्मानित किए जाने पर DC नमन प्रियेश लकड़ा समेत कई प्रशासनिक पदाधिकारियों ने अपर समाहर्ता को बधाई दी। विदित हो कि उपायुक्त के द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े कामों के निष्पादन के लिए अपर समाहर्ता विल्सन भिंगरा को नोडल पदाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया था। बतौर नोडल पदाधिकारी के रूप में उन्होंने कई ऐसे लाभार्थियों के नाम हटाने जिनका देहांत हो चुका था और उनके स्थान पर नए नाम जोड़ने समेत 927 लंबित मामलों में 893 मामलों का सफलतापूर्वक निष्पादन किया, जिसके वजह से खाद्य सुरक्षा आयोग ने गिरिडीह के इस उपलब्धि को राज्य भर में पहले स्थान पर रखा था। अपर समाहर्ता श्री भिंगरा ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई थी उसे पूरी ईमानदारी के साथ पूरा किया है। जिला का नोडल पदाधिकारी घोषित हूँ और राज्य खाद्य आयोग के नियंत्रण में अपने कर्तव्य का निर्वहन करता हूँ। इसके अंतर्गत आपूर्ति विभाग से जितने भी परिवाद पत्रों का जो DGRO लॉगिन में एक लॉगिन इसके लिए क्रिएट किया गया है, जिसमें कोई भी आम लोग जिनको आपूर्ति विभाग के किसी भी समस्या से ग्रसित है वो इस लॉगिन के तहत मेरे यहाँ करते हैं या फिर आयोग में अपने आवेदन डालते हैं, जो मुझे निष्पादन करने के लिए दिया जाता है या जिलावार जिस जिले का भी मामला होता है निष्पादन होता है। उन वादों का निष्पादन एक कोर्ट के माध्यम से मैं सुनता हूं उनको, और लगभग 927 के विरुद्ध मैंने 890 वादों का निष्पादन पिछले 1 वर्षों में मैंने किया है, जिसके तहत राज्य सरकार ने मेरे मनोबल को बढ़ाने के लिए मुझे रांची में ATI में राज्य प्रशासनिक संस्थान जो है वहाँ मुझे बुलाकर मुझे सम्मानित किया गया, जिसमें राज्य सरकार के प्रति आभार हूँ। और ऐसा इससे अधिकारियों को सचमुच प्रोत्साहन मिलता है कि हम और बेहतर कर सरकार के मार्गदर्शन में बेहतर काम कर सकें। 14वीं जनजाति युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत 20 छात्र छात्राओं की टीम को भुवनेश्वर के लिए रवाना किया गया। CRPF 7वीं बटालियन के कमांडेंट ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 14वीं जनजाति युवा आदान प्रदान कार्यक्रम को लेकर शनिवार को बस स्टैंड रोड स्थित CRPF कैंप से 20 छात्र छात्राओं की टीम को CRPF 7वीं बटालियन के कमांडेंट कंपिंग गिल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मौके पर द्वितीय कमान अधिकारी आलोक रंजन, उप कमांडेंट नवीन विश्वकर्मा,
उप कमांडेंट एवं अधीनस्थ अधिकारी सूबेदार मेजर पन्नालाल ठाकुर, जीडी चंद्रशेखर सिंह, आरपी तिवारी, पवित्र कुमार सहित कई अधिकारी उपस्थित थे। विदित हो कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय और नेहरू युवा केंद्र की ओर से जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम किया जाता है। इस बार चौथे बैच का आयोजन हो रहा है, जिसमें चयनित 10 युवा एवं 10 युवतियां को उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर जाएंगे। फरवरी से 18 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर मैं कमांडेंट महोदय से आग्रह करता हूं कि आप सभी को किट प्रदान 1 से 14 मौके पर कमांडेंट श्री गिल ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विभिन्न विकास गतिविधियों, कौशल विकास, शैक्षिक और रोजगार के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हुए देश के विभिन्न राज्यों में हो रही तकनीकी और औद्योगिक उन्नति को उजागर करना है। साथ ही वहां की समृद्ध पारंपरिक और सांस्कृतिक विरासत के बारे में युवाओं को जागरूक करना एवं उन राज्यों के वेशभूषा, संस्कृति एवं बोलचाल, रहन सहन इत्यादि से अवगत कराना है। ये जो चौथा बैच है, इससे पूर्व हम लोग 3 बैच करा चुके हैं, भोपाल, पुडुचेरी, लखनऊ, और ये जो 4th बैच है जो भुवनेश्वर जाएगा, उड़ीसा की राजधानी, उसके अंतर्गत हम लोग यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। और मुझे उम्मीद है कि ये जो स्टूडेंट जा रहे हैं जिस उद्देश्य से, वो सफल रहेगा। वहाँ पे ये वहाँ के कल्चर, वहाँ पे का जगह वगैरह देखेंगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे कि उड़ीसा के बारे में कहते हैं इट्स अ लैंड ऑफ गॉड। वो इसलिए कहा जाता है कि उड़ीसा के हर एक किलोमीटर, एक किलोमीटर के विदिन 1 किलोमीटर के अंदर में छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। तो बहुत ही रिलीजियस है। एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग जाओगे तो उस जगह को एंजॉय करोगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, काफ़ी नॉलेज आप लोग को प्राप्त होगा। और ये जो कार्यक्रम है, समृद्ध परंपरा व सांस्कृतिक विरासत के प्रति जन जागरूक और अन्य राज्यों की परंपरा को जानने समझने के लिए नेहरू युवा केंद्र गिरिडीह तथा 7वीं वाहिनी कैरिको बल के सहयोग से आप सभी को भुवनेश्वर में भेजा जाएगा। और इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जा रहा है। और मैं आप सभी को आपके सुखद, सफल और मंगलमय यात्रा की शुभकामनाएं देता हूं तथा आशा करता हूं इस आयोजन के उद्देश्य को पूर्ण करते हुए आप सभी इसका लाभ उठाएंगे। धन्यवाद। कला संगम के द्वारा आयोजित 3 दिवसीय अखिल भारतीय बहुभाषी नाटक, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य प्रतियोगिता के दूसरे दिन रंग यात्रा निकाली गई, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से आए कलाकारों ने हिस्सा लिया और शहर भ्रमण करने के दौरान कला की प्रदर्शनी की। कला संगम के द्वारा सवेरा सिनेमा हॉल में स्वर्गीय जगदीश प्रसाद कुशवाहा स्मृति आयोजित 3 दिवसीय 22वीं अखिल भारतीय बहुभाषी नाटक, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य प्रतियोगिता के दूसरे दिन रंग यात्रा निकाली गई। रंग यात्रा ईश्वर स्मृति भवन से निकलकर टावर चौक, गांधी चौक होते हुए पूरे शहरी क्षेत्र का भ्रमण किया। रंग यात्रा में आजमगढ़ की रामलीला, मुदगलीपुरी की जीना यहाँ मरना यहाँ, अन्ना हजारे का झूमर नृत्य, कला निकेतन कला संगम की झांकी निकाली गई। का साया है, पूरे गांव को एक एक करके तबाह कर देगा। हम ऐसा बिगाड़ देता हूँ। रामलीला जो कल मंच पर
पर प्रदर्शित की गई थी नृत्य नाटिका हुनर उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के उनके हुनर संस्था उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के। और अभी पहले लालू दा वहीं महोत्सव के पहले दिन शाम को मंच पर स्मारिका का विमोचन हुआ। नाटक और कला के क्षेत्र में देश भर के 15 कलाकारों का स्वर्गीय दिगंबर प्रसाद स्मृति सम्मान दिया गया। महोत्सव को सफल बनाने में कला संगम के सचिव सतीश कुंदन, उपाध्यक्ष राजीव सिन्हा, पंकज ताहा, सह सचिव मदन मंजरवे, संगीत प्रमुख औरित दा, मीडिया प्रभारी सुनील मंथन शर्मा, विनोद शर्मा, कार्यालय प्रभारी मनोज मुन्ना, नाट्य प्रमुख नीतीश आनंद, क्रांति साहा सहित अन्य सदस्यों का सराहनीय योगदान दे रहे हैं। विवाह भवन में शनिवार को आयोजित मुखिया संघ के सम्मेलन में जिला अध्यक्ष का चुनाव किया गया, जिसमें जिले के 14 प्रखंडों के अध्यक्ष शामिल हुए और मतदान किया। इस दौरान मुखिया भागीरथ मंडल अधिक वोट लाकर जिला अध्यक्ष चुने गए। शहर के झंडा मैदान स्थित विवाह भवन में मुखिया संघ का सम्मेलन शाह संघ चुनाव चपुअरडी के मुखिया समीम आलम की अध्यक्षता में हुई, जिसमें जिले के 344 मुखिया शामिल हुए। सम्मेलन के दौरान जिले के सभी 14 प्रखंडों के मुखिया संघ के अध्यक्षों के द्वारा जिला मुखिया संघ का चुनाव कराया गया, जिसमें कुल 5 प्रत्याशी मुकेश यादव, भागीरथ मंडल, रामदेव यादव, सुबोध यादव, अकबर अंसारी अध्यक्ष पद के लिए भाग लिया, जिसमें प्रखंड अध्यक्ष के मतदान करने के बाद 7 मत लाकर अलगुंदा पंचायत के मुखिया भागीरथ मंडल ने विजय हासिल किया। आज उनका समिति करता है, कुछ अंदर से भी करता है, लेकिन कर रहा है। तो आज संगठन हो जाएगा। संगठन चलाने के लिए आप लोग जिस तरह से अध्यात्म मालूम संगठन का मेन ढांचा है, इसलिए उनको भी समय पर ध्यान होना चाहिए कि जैसे ही कॉल हुआ हमको पता चला तो हम लोग वित्तीय शक्ति नहीं ला पाते। इसलिए जरूरी है संगठन, और वही संगठन का हम सभी मुख्य लोग से काम कर रहे हैं। उस दृष्टि जब करते हो संगठन का एक काम होना चाहिए। और संगठन इस दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे चपुआडी के मुखिया समीम आलम ने कहा कि संघ के जिला अध्यक्ष का चुनाव पूरी पारदर्शिता के साथ कराया गया है, जिसमें भागीरथ मंडल को जिला अध्यक्ष चुना गया है। कहा कि जल्द जिला कमेटी का विस्तार कर संगठन को मजबूत करने पर ध्यान दिया जाएगा। वहीं भागीरथ मंडल ने कहा कि संघ के द्वारा जो दायित्व मुझे दिया गया है, उस पर पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ खरा उतरने का काम करूंगा और संघ के लिए उचित कार्य को करने के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। मौके पर मुखिया मोहम्मद मुमताज़ अंसारी, महेंद्र वर्मा, मोहम्मद साबिर, मुन्ना प्रसाद, शिवनाथ साव, रविंदर कुमार, रूबी कुमारी, कुंती देवी, रेणु देवी, शहारा खातून, ओम प्रकाश, अकबर अंसारी, बिरबल मंडल के अलावे मुखिया प्रतिनिधि मेहताब मिर्जा, अनिल रजक सहित पूरे जिले के मुखिया और
मुखिया प्रतिनिधि मौजूद थे। जिला मुखिया संघ का सम्मेलन सह संगठन चुनाव को लेकर विवाह भवन गिरिडीह में संपन्न हुआ। उसमें मुझे पूरे 13 प्रखंड के सभी मुखिया ने निर्विरोध जिला अध्यक्ष का दायित्व दिया है और मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा अपने सभी मुखिया को, जब जहाँ जरूरत पड़ेगा उपलब्ध रहूँगा। गिरिडीह जिले का मुखिया संघ का यहाँ सम्मेलन भी था और जिला में चुनाव भी कराना था, कमेटी विस्तार करना था। उसके लेकर के आज बैठक हुई विवाह भवन में और हम लोग पूरे गिरिडीह जिले के 344 मुखिया आज जमा हुए और जमा होकर चुनाव किए, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए हमारे भागरथ मंडल जी चुने गए हैं और बाकी जो कमेटी है उसको हम लोग अभी विस्तार कर रहे हैं। 1 घंटा में पूरा कमेटी विस्तार करके हम लोग आपको लोग को रिपोर्ट देंगे। वो जो है सो 5 कैंडिडेट थे, 5 में 3 कैंडिडेट को, एक कैंडिडेट को 2 वोट मिला, एक कैंडिडेट को 4 वोट मिला, एक कैंडिडेट जो जीते हैं उनको 7 वोट मिला। सभी प्रखंड अध्यक्ष के द्वारा वोटिंग किया गया है। 13 प्रखंड है, 13 प्रखंड अध्यक्ष के द्वारा वोटिंग हुआ, जिसमें भागरथ जी को अध्यक्ष पद के लिए चुना गया। कुछ मुखिया वैसे विरोध भी कर रहे थे। ऐसे कोई बात नहीं है, विरोध करने वाले 2-4 को करते हैं, लेकिन सब मुखिया एक है और एक ही रह के हम लोग सब पूरे जिले को चलाएंगे और हम लोग का संघ चलेगा और मजबूत आगे जैसा चला था उससे ज्यादा मजबूत इस बार चलेगा। बीएनएस टीवी में आयोजित 4 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का समापन शनिवार को हो गया। समापन के दौरान विजेता प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र और पदक देकर सम्मानित किया गया। बीएनएस टीवी में झारखंड जोन द्वारा आयोजित 4 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन शनिवार को हुआ, जिसमें विद्यालय के नर्सरी से कक्षा 9 तक के छात्र छात्राओं ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। मौके पर समापन कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि क्षेत्रीय निदेशक सह प्राचार्य डीएवी पब्लिक स्कूल झारखंड जोन के डॉक्टर पी हाजरा ने प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र एवं पदक देकर सम्मानित किया। भाग लेने वाले तुम लोग इधर सबको दे देते। प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि डॉक्टर हाजरा ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताएं प्रत्येक वर्ष हमारे विद्यालय में आयोजित की जाती है। छात्र यहां से जीतकर जिला स्तरीय एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। प्रतियोगिताओं में सफल होकर जिला एवं राज्य को गौरवान्वित करते हैं। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।